हेलो बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 8th मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को जो सेशन 2023 और 24 के हैं। चैप्टर नंबर 1, रेशनल नंबर्स। व्हाट इज ए रेशनल नंबर? रेशनल नंबर में क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है वो पहले जानेंगे। ए नंबर, एक कोई सा भी एक नंबर होगा, ओके, विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p by q। p by q के फॉर्म में होगा where p and q are integers and q is not equal to 0 is called a rational number। देखो इसको फॉर एग्जांपल कैसे कर सकते हैं कि 2/3 सपोज है, आपको जो डिनोमिनेटर में जीरो नहीं रखना है, मीन्स q इज नॉट इक्वल टू जीरो। मीन्स इस केस में कैसे होगा, अगर 5/0 होता है ना, अगर आपका डिनोमिनेटर में जीरो होगा तो वो इंफिनिटी के बराबर हो जाता है, इसीलिए ये वाला पोर्शन हमें नहीं करना है। q इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा रेशनल नंबर का, 2/3, 5/7 etc। मीन्स p by q के फॉर्म में होना चाहिए, तो उस नंबर को हम रैशनल नंबर कहेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसका कि ए रैशनल नंबर आर क्लोज्ड। क्लोज्ड का मीनिंग होता है कि हम जो दो नंबर्स लेंगे वो इंटीजर्स हो या रैशनल नंबर हो, आफ्टर ऑपरेशंस दैट विल बी द सेम। ओके, सेम प्रॉपर्टी मींस इंटीजर को करते हैं तो इंटीजर होना चाहिए, रैशनल्स को करते हैं रैशनल नंबर्स। मींस दो रैशनल नंबर्स को अगर हम एडिशन करते हैं तो रैशनल नंबर ही देगा, सब्सट्रैक्शंस करते हैं तो वही है, और मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो रैशनल नंबर देगा। ये जब रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड दीज थ्री कंडीशंस में देगा। अगर वो डिवीजन होता है आपका, ओके, डिवीजन होगा तो वो क्लोज नहीं होगा, ठीक है। जैसे 7/0 या 5/0 या 3/0 करते हैं तो ये टेंस टू इंफिनिटी हो जाता है, इसलिए डिवीजन के केस में क्लोज नहीं होगा। बाकी एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन के केस में ये क्लोज्ड होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी इसका कहता है कि द ऑपरेशंस एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो होता है उसके बारे में है कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स होगा और एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर होगा। कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि किसी भी ऑर्डर में होगा वो सेम ही रिजल्ट होगा। जैसे आप अगर 2 into 3 करते हो देन वी कैन राइट दिस 3 into 2। एसोसिएटिव वो होता है कि ग्रुपिंग चेंज कर रहा है, जैसे 2 into 3 ब्रैकेट्स में into 4 हो, अब ग्रुप कैसे चेंज करेंगे, 2 into सेकेंड टाइम में 3 into 4 कर दे तो ग्रुपिंग चेंज करने से भी रिजल्ट सेम आएगा। प्रॉपर्टी 3 क्या रहा है कि 3 मेन प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता है। कौन कौन सा है, ये फर्स्ट है आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ फैक्टर्स डज नॉट चेंज द प्रोडक्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 into 3 इज इक्वल टू 3 into 2 होगा, दोनों का रिजल्ट सेम ही होगा, 6 ही होगा। ओके, नंबर सेकंड क्या है, देखो फर्स्ट था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सेकंड क्या है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसमें बोल रहा है कि चेंजिंग द ग्रुप ऑफ फैक्टर्स, जो ग्रुप ऑफ फैक्टर्स होता है डज नॉट चेंज द प्रोडक्ट। जैसे 2 into 3 को फर्स्ट मल्टीप्लाई किया 6 होगा, into 4 इज इक्वल टू 24। ओके, अब देखो सेकेंड टाइम 2 into 3 into 4 को पहले करेंगे, 3 into 4 करोगे तो 2 into ये 2 into 12 इज इक्वल टू 24। मीन्स डज नॉट चेंज द रिजल्ट, ओके, प्रोडक्ट नहीं चेंज होगा। थर्ड है प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ वन एंड एनी नंबर, मींस एक के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करने से इज दैट नंबर ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 5 into 1 करेंगे तो 5 ही हो रहा है, 7 into 1 करोगे तो 7 ही होगा, 8 into 1 चाहे कुछ भी करो 1 से मल्टीप्लाई तो सेम नंबर होगा। प्रॉपर्टी 4, द रैशनल नंबर 0, जो रैशनल नंबर 0 होता है इज द एडिटिव आइडेंटिटी होता है। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है चाहे किसी को भी ऐड करोगे ना तो उससे वैल्यू चेंज नहीं होगा फॉर द रैशनल नंबर। जैसे सपोज करो कि 2/3 को आप 0 ऐड कर दो तो इज इक्वल टू 2/3 हो जाएगा। ओके, तो ये एडिटिव आइडेंटिटी हो जाता है। ओके, नाउ फिफ्थ, द रैशनल नंबर 1 जो होता है इज ए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है, मींस मल्टीप्लाई करने से वो सेम रैशनल नंबर देगा। जैसे आप 3/4 को ले लो, इंटू 1 करोगे
तो 3/4 ही होगा। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स इसके प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ द रेशनल नंबर। ये कह रहा है कि फॉर ऑल रेशनल नंबर एबीसी, अगर हम एक रेशनल नंबर 3 मान लेते हैं तो कंडीशंस है कि ए से अगर मल्टीप्लाई करो इस ग्रुप को तो कैसे होता है, ए से बी को मल्टीप्लाई, देन ए से सी को मल्टीप्लाई होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। ठीक है, जैसे हो जाएगा ए से बी को ए बी प्लस ए सी। सिमिलरली माइनस में देखो, ए से पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे फिर ए से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा ए बी माइनस ए सी। Now we will start to solve the questions from exercise 1.1। इसमें पहला क्वेश्चन है नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट का आप देखो तो क्या है, -4/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -4/5 मीन्स ऑर्डर इसका चेंज किया गया है, तो ऑर्डर चेंज करके रिजल्ट जो प्रोडक्ट होता है वो सेम आएगा, तो वो प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, मीन्स 1 से मल्टीप्लाई करने से वो सेम रेशनल नंबर आता है। सेकंड है -13/17 मल्टीप्लाई बाय -2/7 इज इक्वल टू -2/7 इंटू -13/17। इसमें क्या है, देखो ऑर्डर चेंज किया गया है। ठीक है, -13/17 को बाद में कर दिया गया है सेकेंड टाइम में, तो इसका क्या होगा, कौन सी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिव यूज करेंगे। उसके बाद थर्ड का देखते हैं, -19/29 है और जस्ट इसका रिवर्स कर दिया हमने, तो रिवर्स करते ही ये क्या बन जाएगा, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हम इनवर्स यूज कर रहे हैं कि देखो फर्स्ट -19/29 है और इंटू 29/-19 कर दिया, तो इनवर्स से अगर मल्टीप्लाई होगा तो वो 1 हो जाते हैं इसके वैल्यू। Question number 2, tell what property shows allow you to complete 1/3 into 6 into 4/3 as 1/3 into 6 into 4/3। इसको शो करने की कौन सी कैसी प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे देख लो आप, सिर्फ ग्रुपिंग चेंज हो रहा है। जैसे 1/3 को साइड में रखा पहले, और पहले क्या प्रोसेस करेगा 6 into 4/3। सेकेंड टाइम में क्या कर रहे हैं कि देखो हम अगर फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म ले लेते हैं, तो फर्स्ट और सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई कर रहा है और उसके बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा उसको थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। ओके, इसमें क्या होता है कि जो ऑर्डर होता है उसका ग्रुप जो होता है, ग्रुप बना लेते हैं, जो मल्टीप्लाई है उसमें दो दो का ग्रुप बना लेंगे, तो ग्रुप अगर चेंज करते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट या रिजल्ट आएगा वो भी सेम ही आएगा, देन दिस इज कॉल्ड द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 3, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज ए। क्या होगा, इसमें कह रहा है कि प्रोडक्ट करना है, दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट करना है, तो क्या होगा, प्रोडक्ट अगर हम करते हैं दो रेशनल नंबर का तो वो रेशनल नंबर ही बनाएगा, देयरफॉर द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर।